हैं धीरज सिंह, जो पूर्वांचल के एक होनहार नेता के तौर पे उभरे हुए आए हुए हैं। और आइए इनसे हम बात करते हैं अपने न्यूज चैनल सिस्टम न्यूज पर। आपका उस पर हम स्वागत करते हैं। आगे आपसे मैं जानकारी चाहता हूं कि इस समय हम मतलब कि इलाहाबाद से चल के आए हैं और आपका इस समय डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रचार प्रसार चल रहा है, उसका क्या रीजन है, कारण बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप हड़िया तहसील से हमारा कवरेज करने के लिए जो है हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं। आज मैं क्षेत्र में जनसंपर्क में हमारे मंडल अध्यक्ष जी का फोन आया हुआ था और मैं गौरा बासापुर में आज समय दूंगा। तमाम हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के युवा साथी भी मौजूद है और आज जनसंपर्क में रहेंगे। जैसे कि आज आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन आपसे यदि कोई मुलाकात करना चाहता तो आपसे किस प्रकार से, किस माध्यम से आपसे मुलाकात हो सकता है? देखिए, मैं अभी क्षेत्र में एक्चुअली मैं रहने वाला जो है किराकत विधानसभा का हूँ, पर मैं जफराबाद से विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ और अभी ऊपर से हमको आश्वासन मिला हुआ है और मैं अपने जिला अध्यक्ष जी को भी, जो हमारे मछली शहर के जिला अध्यक्ष जी हैं, मुलाकात किया है और मैं बहुत जल्दी 2 दिन 4 दिन के अंदर ही मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो किराकत विधानसभा से हो या जफराबाद विधानसभा से हो, एक जनसंपर्क कार्यालय हम खोलने के चक्कर में पड़े हुए हैं और बहुत जल्दी खोल करके लोगों की जनभावों के, उनके दुख को, उनके सुख को, या कोई हॉस्पिटल का काम हो या पुलिस स्टेशन का काम हो या कोर्ट कचहरी का काम हो या कोई भी इस तरीके से अगर तकलीफ होती है तो सर्व समाज के हित में जो काम हो सकेगा वही हम तत्पर रहेंगे करने के लिए। और हमारे साथ में जो भी संगठन के लोग हैं, जो युवा साथी हैं, वो भी हरदम तत्पर रहेंगे कि हमारे विधानसभा में भले से मैं जफराबाद से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं किराकत और जफराबाद के साथ साथ में मैं अपने जौनपुर जनपद की सेवा कर पाऊं, यही हमारा कहना है। आपको आश्वासन मिला है कि जफराबाद से आपको इस बार टिकट दिया जाएगा, तो उसमें मतलब आपको कितना, आप तो मतलब आपका अधिकार है कि पूछ सकते हैं कितना आप उसमें चांस समझते हैं कि हो जाएगा आपका काम इस बार? देखिए, पार्टी है, परिवार है, संगठन है, मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और बहुत सारे लोग, हमारे बड़ा परिवार है और बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, तो सबका अपना अपना रोल होता है। अब मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी हमको उस योग्य समझेगी, हमारे उत्तर प्रदेश की काम कमेटी है, हमारे पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी है, अगर हमको संगठन उस लायक समझेगा, जानेगा और हमारे किए गए कार्यों को वो देखेगा, अगर चुनाव मैदान में लाती है तो मैं तत्पर रहूंगा, अन्यथा मैं एक समर्पित कार्यकर्ता बनकर भी लोगों की सेवा कर सकता हूं, ऐसा हमारा कहना है। टिकट मिले नहीं, आप कार्य जिस तरीके से कर रहे हैं, समाज में इस प्रकार से बने हुए हैं लोगों के बीच में, तो तरीके से आप बने रहेंगे, टिकट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आप। जी, जिस तरीके से किराकत के वरिष्ठ लोग जो समाज सेवी है और हमारे जफराबाद विधानसभा से, हमारे जौनपुर से हैं, जिस तरीके से बहन माताओं का, भाइयों का, युवाओं का जो स्नेह प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है, ये कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा कि वो जो स्नेह प्यार को हम किस तरीके से उन लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ग्राउंड पे बहुत जल्दी दिखाई देगा, ऐसा हमारा कहना है। जहां तक माताओं बहनों के प्रेम की बात आप कर रहे हैं, वहीं पे इस समय एक मुद्दा चला हुआ है उन्नाव कांड वाला, उस पर आप क्या कहते हो? उस माताओं बहनों का क्या होगा? जिस प्रकार से विधायक जो थे सिंगर, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो सबका अपना अपना मत होता है, पार्टी है, परिवार है, तमाम प्रकार के लोग हैं, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम अपने सर्व समाज के हित में जो गलत है उस पर तो टीका टिप्पणी करने का आपको अधिकार है। देखिए, जो गलत है उसके लिए कोड बना हुआ है, प्रशासन शासन बना हुआ है, अगर जो गुनाहगार होगा उसको सजा मिलेगा, यही हमारा कहना है। नहीं, जैसे उनको एक प्रकार से उम्र कैद हो गया, उसके बाद उनको बेल मिल जाता है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के मैटर में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं, मैं एक युवा हूं और वो उन्नाव का मैटर था। सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो देखने को मिला है, उसका जिस तरीके से वो बीच में बात आई हुई थी, इसका मैं एक युवा होने के नाते घोर निंदा करता हूं। इसे लोगों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और शासन प्रशासन ने कार्रवाई किया। अब कहाँ किस तरीके से है, ये कोर्ट का मामला था, कोर्ट में था और कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। आप निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप भाजपा पार्टी के बड़े विधायक जो पहले रह चुके हैं, वो
उनको बधाई देते हैं मैसेज के माध्यम से कि आप रिहा हो गए हैं, आपको मैं बधाई देता हूं। जो रेप के कांड में फंसता है उसको वो बधाई का पात्र है, आप इस पे क्या कर रहे हैं? देखिए, सबके अपने शुभचिंतक होते हैं, उनके शुभचिंतकों को लगा होगा कि इस तरीके से उन्होंने बधाई दिया, उसमें हम एक युवा होने के नाते इसमें टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना सोच है। उनकी सोच कुछ और है, हम लोगों की सोच कुछ और है। वो उनका काम करें, हम लोग अपने क्षेत्र का, अपने जनपद का और अपने लोगों का काम करें, यही हमारा। चलिए, जौनपुर में आप किस प्रकार इस समय देख रहे हैं? इस समय भाजपा की सरकार है और जौनपुर जिला अपना है, उसमें किस प्रकार से विकास हो रहा है, बताइए, दो चार विकास दिखाइए। देखिए, विकास के मुद्दे पे रहा सवाल कि अभी हमारा यहाँ संसदीय क्षेत्र जो है मछली शहर है जी। मछली शहर में विपक्ष के जो है सांसद जी हैं, और विधानसभा में भी जो केराकत का मूलतः मैं रहने वाला हूँ वहां भी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का जो चौतरफा विकास माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो किया गया जा रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किया जा रहा है, उसका पूरा प्रदेश जो है प्रशंसा कर रहा है। और हमारा प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। बड़ा क्षेत्र है, पॉपुलेशन 25 से 26 करोड़ की आबादी है, इसलिए निरंतर 2017 से लेकर के 2024 तक जो भी विकास हुआ वो सर्व समाज के जनता के सामने है। लेकिन निरंतर इसी रफ्तार से अगर निरंतर काम जो विकास का हो रहा है, चाहे रोड है, लाइट है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये लोगों को देखने को मिल रहा है। और सर्व समाज की जनता, चाहे वो किसी समाज से होती है, माननीय योगी जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों की चारों तरफ सराहना हो रही है। और इसका परिणाम 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी ग्राम प्रधान का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, ब्लॉक प्रमुखी का क्षेत्र में चुनाव है। इससे लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो काम किया गया हुआ है, इसका पूरा प्रदेश स्वागत करता है, यही हमारा कहना है। जैसे कि आप रोड की बात करते हैं, रोड तो बन रहा है, सभी को दिख रहा है रोड बन रहा है, लेकिन रोड बनने के बाद एक हफ्ता में रोड उसी हालत में हो जा रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, अभी रोड जो है वो पहले से इस तरीके से था, लेकिन अभी भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पीडब्ल्यूडी विभाग का है उसमें आरसीसी का रोड, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि अगर इस तरीके से कोई भी रोड रास्ते पे अगर होता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा और उसका पेमेंट रोक दिया जाएगा। ऐसा कई शासनों में ऐसा हुआ था, लेकिन अभी जहां जहां भी रोड रास्ता का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, बहुत मजबूती के साथ में काम हो रहा है और लोगों को देखने को मिल रहा है, यही हमारा कहना है। अच्छा, हम एक बात करना चाहते हैं आपसे, आपकी बात को हमको सुन के बहुत अच्छा लगा, आप एक फैक्ट बात जो बता रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए हमको कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है और रोजगार में कमी आ रही है, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, रोजगार में कोई कमी नहीं है और महंगाई, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से लोगों का आवक भी बढ़ रहा है। नौकरियां युवाओं को जो है सेटल किया जा रहा है। सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास के साथ में जो माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगता है, बड़ा प्रदेश है। और पिछले 65 सालों में जो भारत हमारा इतना पीछे गया हुआ था, पिछले 15 सालों में इतना आगे उठ करके जिसका। अच्छा, पूरे पिछले 15 साल में जो हमारा, मतलब 10 साल की हम बात करते हैं, तो 10 साल में यदि कोई व्यक्ति रोजगार चाहता है अपने जिले जौनपुर में, तो क्या रोजगार कर सकता है? बहुत सारा रोजगार जो है, आज हम लोग प्रदेश में रहते हैं, हम लोग गुजरात के धरती पे सूरत में रहते हैं। आज यहाँ से हमारे जो भाई युवा साथी या इस तरीके से जा करके वहाँ ऑटो चला करके, सब्जी बेच करके, पान का दुकान गल्ला करके जो आमदनी कर लेते थे, आज वो आमदनी पिछले 8 सालों में, 10 सालों में अपने घर पे भी यहाँ से रिक्शा चला करके बनारस में जा करके 1500 रुपया कमा करके और स्वयं अपने परिवार के साथ में आ जा रहे हैं। तो इसी को विकास बोलते हैं। धीरे धीरे विकास का जो धारा बह रही है, ये कुछ ही दिनों में मिलेगा देखने को कि कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में युवाओं को मिल रहा है, यही हमारा कहना है। जी जी, आप जो महंगाई अपने प्रदेश में है, आप अपने देश में जो महंगाई है, इसको कम करने का कोई आप उपाय बता सकते हैं? देखिए, ग्रोथ के हिसाब से है महंगाई, लोगों को ऐसा हम लोगों को लगता है, पर महंगाई के साथ साथ में जो
आवक लोगों का है, जो मोदी जी जब से आए हुए थे तब से आपने देखा कि जिस जमीन का भाव जो है 2 लाख रुपया था, आज उसका ग्रोथ बढ़ करके 50 लाख रुपया गया हुआ है। तो क्या हमारे किसान भाई हैं, हमारे यहाँ पहले से पॉपुलेशन में जो है लोगों का इनकम जो है स्रोत व्यापार हो इस तरीके से कम था, थोड़ी सी परेशानी आई हुई लगी, महसूस हुआ लोगों को, लेकिन इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करेंगे कि महंगाई पे अंकुश लगे, जो ब्लैक बाजारी है वो कम हो, इसी के साथ में आगे देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात मैं स्वास्थ्य विभाग से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, कि जो आयुष्मान कार्ड बनता है जिसपे केंद्र सरकार 5 लाख की दवा मुफ्त देती है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। लेकिन एक बात बताइए कि यदि कोई नया व्यक्ति आता है आयुष्मान कार्ड में 6 यूनिट होना चाहिए, उसमें 6 यूनिट होना चाहिए, लेकिन मोदी जी का नारा है कि हम दो हमारे एक या हम तो हमारे दो। नहीं, ये तो मोदी जी का, ये देखिए मोदी तो जी इसमें का 6 लोग कैसे होंगे और कैसे आयुष्मान कार्ड उनका बनेगा? नहीं, ये मोदी जी का, मोदी जी ने कभी नहीं अभी तक बोला है कि हम दो हमारे दो। लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है कि हमने कभी प्रधानमंत्री जी के, तो क्या है हम दो हमारे दो सही है कि गलत? नहीं, पॉपुलेशन में ये तो होना चाहिए कि तो आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा ये बताइए। नहीं, आयुष्मान कार्ड लोगों का बन रहा है और आयुष्मान कार्ड से लोग भरपूर उसका फायदा भी जो है, जैसे कि हम ही हमारा नाम सौरभ पांडे है, हम है, हमारी पत्नी है, हमारे 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं, और हम अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बनवाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनवाएंगे? तो बन तो रहा ही है ना। 6 यूनिट के नहीं है तो नहीं बन रहा है, उसमें एक फाउंडेशन आपकी यूनिट परिवार की सदस्यता 6 होनी चाहिए, आपके माता पिता की नहीं, हम 4 ही लोग हैं, तो हमारा तो नहीं बन रहा है। नहीं, अगर इस तरीके से कुछ होगा तो सरकार उस पर पहल करेगी और इसका जो है जो भी निकाल लाना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी शीर्ष नेतृत्व तो करेगा। ऐसा जिस तरीके से हमारे देखने को मिला कि जीएसटी में बहुत सारे संशोधन हुआ, तो इस तरीके से अगर लोगों को कुछ बात होगी, कुछ होगा तो संशोधन होगा, ऐसा हमारा। अच्छा, जो पहले के मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, कोई भी पहले का रहा हो, उसके पास खुद की 4 व्हीलर नहीं होती थी, या होता था तो उसका EMI नहीं भर पाता था। आज का समय ऐसा है ग्राम प्रधान के पास बोलेरो है। नहीं, ग्राम का कारण क्या है? देखिए, कारण नहीं, सबके पास में आज का जो युग है उस समय का दौर कुछ और था, इस समय का दौर कुछ और है, और हर आदमी के पास में अपना व्यवसाय है, नौकरी है, चाकरी है, खेती है, बाड़ी है, जमीन जायदाद है। जैसे कि इस तरीके से कोई ब्लैक प्रधान होने से पहले वो कुछ नहीं थे। नहीं, ऐसा होने के बाद उनके पास सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो गई, ये कैसे हुआ? नहीं, ऐसा बहुत कम लोगों को देखने को मिला होगा। हमारा ये मानना नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास पर करके ही लोग समाज में आते हैं, और समाज में प्रधान बनने के बाद में गाड़ी घोड़ा बंगला ये विपक्षी लोगों को या अपने एंटी पार्टियों को दिखाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। समाज की सेवा वही कर सकता है जो स्वयं की सेवा करना जानता हो। लोग तरह तरह के का तर्क वितर्क करते हैं और इसमें हमारा कोई कहना नहीं है। मेरा जहां तक मानना है कि जो सर्व समाज का, चाहे गांव का मुखिया हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, जो स्वयं अपनी सेवा कर सकता है वही तत्पर समाज की सेवा करने के लिए रहेगा, यही हमारा कहना है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपको अगली वीडियो हम जरूर मिलेंगे एक पॉडकास्ट के साथ। हम 2-3 घंटे का पोस्टकास्ट नेताजी का हम लेंगे, उसमें सारी समस्याओं, महंगाई, विकास क्या कैसे सब कुछ। आज तो रात में चलते चलते इनसे एक बाइट हुआ है। अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।